हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे इम्यूनिटी। मीन्स इम्यूनिटी होते क्या है एंड डिफरेंट काइंड्स के जो इम्यूनिटी होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये हमारा इम्यूनोलॉजी का लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इम्यूनोलॉजी क्या होता है एंड इम्यूनोलॉजी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सेलुलर कंपोनेंट्स, इनके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको इसका लेक्चर चाहिए तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ साथ में अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू डील विथ फॉरेन सब्सटेंसेस। मीन्स अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर टॉक्सिन्स, तो ये हमारे बॉडी पर आकर हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं, हम पर डिजीज़ करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी होता है, मीन्स अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंसेस आ रहे हैं तो हमारी बॉडी की कितनी क्षमता है, कितनी पोटेंशियल है उस फॉरेन सब्सटेंसेस से, उससे फाइट करने का, डील करने का, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। एग्जाम्पल इज फॉरेन सब्सटेंसेस दैट इज़ बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन्स। दी इम्यूनिटी हैज़ बीन क्लासीफाइड एज फॉलोज। मीन्स इम्यूनिटी को क्लासीफाइड किया गया है जैसे कि फर्स्ट स्टेज में इन्नेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी, सेकंड दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पर इस चार्ट में शो हो रहा है कि इम्यूनिटी को क्लासीफाइड किया गया है जैसे कि 2 टाइप्स में इन्नेट इम्यूनिटी, एंड इसको भी क्लासीफाइड किया गया है 4 टाइप्स में। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको क्लासीफाइड किया गया है एक्टिव इम्यूनिटी में एंड पैसिव इम्यूनिटी में। एंड फिर यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी को भी एंड पैसिव इम्यूनिटी को भी क्लासीफाइड किया गया है। हम अपने इस लेक्चर में इन सभी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी। इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। मीन्स जब हमारा बर्थ होता है तभी से ये इम्यूनिटी हमारे साथ रहती है एंड ये हमें पेरेंट्स से मिली रहती है। इनहेरिटेड मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं जिसको बोलेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, मीन्स ये किसी एंटीजन, किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इट इज़ एकम्प्लिस्ड बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की बैरियर्स को प्रोवाइड कराती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी को क्लासीफाइड किया गया है जैसे कि यहाँ पर फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर को भी यहाँ पर एनाटॉमिकल बैरियर्स भी हम बोल सकते हैं। मीन्स फिजिकल बैरियर का सेकंड नेम है डेट इज़ एनाटॉमिकल बैरियर्स। These barriers do not allow pathogens and foreign agents to enter the body. Example is skin, mucous membranes of digestives, respiratory and urinogenital tracts, trapping microorganism. Means फिजिकल बैरियर एक ऐसा टाइप है इन्नेट इम्यूनिटी का जो कि एक बैरियर टाइप का होता है, मेम्ब्रेनस होता है, जो पैथोजन होता है, जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनको हमारी बॉडी में एंट्री नहीं करने देते। जैसे कि एग्जांपल है स्किन की मेम्ब्रेन या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो मेम्ब्रेन है म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की जो मेम्ब्रेन है। ये क्या करती हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करती हैं। मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं एंड ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फॉरेन एजेंट्स हैं, ये पैथोजेनेसिस को शो नहीं कर पाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। स्वेट, टीयर्स, एसिड इन द स्टमक एंड सलाइवा प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। जैसे कि हमारे सलाइवा में एंड टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल को किल करने में हेल्प करते हैं, साथ साथ में उनकी ग्रोथ को भी प्रिवेंट करते हैं। एंड हमारे स्टमक में HCl एसिड है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया किल होते हैं। एंड हमारे इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो एल्कलाइन मीडियम है, वहाँ पर भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल होते हैं। तो इस तरीके से ये सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी दैट इज सेलुलर बैरियर्स। WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। मीन्स वाइट ब्लड सेल्स के जो टाइप्स हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, यूसनोफिल्स एंड ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सभी क्या करते हैं
ये सभी माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी दैट इज साइटोकाइन बैरियर्स that is produced by virus infected cells protect non-infected cells from further viral infections। मीन्स इंटरफिरोन्स एक स्मॉल प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है एंड जब कोई सेल पर वायरस इन्फेक्ट करता है तो उस सेल से इंटरफिरोन्स प्रोड्यूस्ड होता है एंड ये इंटरफिरोन्स दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल को मीन्स ऐसे सेल जिन पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है हमारे पर, आप लोग अपने आप को सेव करिए। तो जो दूसरे सेल्स होते हैं वो एंटीवायरल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का यह मीन है कि इंटरफिरोन्स एक स्मॉल प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होती है एंड जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं वो एंटीवायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं जिससे कि उस वायरस को किल करने में यहाँ पर हेल्प होता है। तो हमने इसमें स्टडी किया इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स, जिसमें कि फिजिकल बैरियर्स थे जिनको हम एनाटॉमिकल बैरियर्स भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड दैट इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एंड थर्ड सेलुलर बैरियर्स, एंड फोर्थ साइटोकाइन बैरियर्स। इनेट इम्यूनिटी की बात इसमें हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी एक्वायर्स बाय द इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम व्हेन एक्सपोज्ड अगेंस्ट पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन। मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा टाइप है इम्यूनिटी का, ये हमें हमारे लाइफ टाइम मिलती है एंड ये हमें फ्रॉम बर्थ ये हमारे साथ प्रेजेंट नहीं होती है, ये कोई भी इंडिविजुअल्स है तो उसको उसके लाइफ टाइम तक ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी पैथोजन किसी एंटीजन के लिए ये स्पेसिफिक है। दी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मे बी एक्टिव और पैसिव टाइप। मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्लासीफाइड किया गया है एक्टिव में एंड पैसिव टाइप में। फर्स्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द एक्वायर्ड इम्यूनिटी in which immunocomponents develop inside body against pathogen called active acquired immunity। मीन्स किसी पैथोजन के लिए उसका इम्यूनोकम्पोनेंट्स अगर हमारे बॉडी में बन रहा है तो मीन्स जिस बॉडी में उस पैथोजन का अटैक हुआ है उसी बॉडी में इम्यूनोकम्पोनेंट्स बन रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज़ फर्दर टू डिफरेंट काइंड्स। मीन्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो डिफरेंट काइंड्स है इसके। इसका फर्स्ट है इसमें ए दैट इज़ नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर नेचुरल एक्सपोजर ऑफ पैथोजन एज अकर्स इन डेली लाइफ। मीन्स जैसे कि हमारे डेली लाइफ में नॉर्मली कोई वायरस बैक्टीरिया आकर हम पर इन्फेक्ट करते हैं तो उससे जो इम्यूनिटी बन रहा है उससे जो इम्यूनो कंपोनेंट बन रहा है उसको हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स डेली लाइफ में हमारे बॉडी पर कई सारे वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं एंड उससे इम्यूनो कंपोनेंट्स बनेंगे तो उसको बोलेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का इसमें सेकेंड टाइप है डेट इज़ बी आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। मीन्स अगर हम किसी पैथोजन के लिए किसी एंटीजन के लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं इम्यूनाइजेशन कराते हैं एंड उसके बाद हमारे बॉडी में उस पैथोजन के लिए उस एंटीजन के लिए इम्यूनो कंपोनेंट्स बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स हमने नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे बॉडी में नेचुरली वो पैथोजन आया था हमारी बॉडी में, बट यहाँ पर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में वो जो पैथोजन है उसको हम ले रहे हैं इंटेक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, तब जाकर हमारे बॉडी में वो इम्यूनो कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये थे इसमें टाइप किसके एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। एंड यहाँ पर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारे बॉडी में होता है, बट जो हमारा सेकेंड टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डेट इज़ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता, हम उसको बाहर से इंटेक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेट इज़ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर प्रोवाइडेड इन द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन आर नोन एज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स अगर हम किसी पैथोजन के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मीन्स जो पहले से बनाई हुई एंटीबॉडीज़ है
उसको हम इनटेक कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स इसमें एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है, इसको हम बाहर से इनटेक कर रहे हैं, डेट इज़ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज फर्दर टू डिफरेंट काइंड्स। मीन्स इनको भी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो डिफरेंट काइंड्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप है डेट इज़ नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू हर अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, एंटीबॉडीज़ रिच कोलेस्ट्रॉम। मीन्स अगर कोई अनबॉर्न चाइल्ड है, मीन्स अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है, एंड मदर से वो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो उस अनबॉर्न चाइल्ड में प्लेसेंटा के द्वारा, उसको हम बोलेंगे नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डेट इज़ एंटीबॉडीज़ रिच कोलेस्ट्रॉम। सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेट इज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज डोज इन अ डिजीज्ड विक्टिम। मीन्स अगर कोई डिजीज्ड विक्टिम है, मीन्स उसको डिजीज़ हो गया है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ के डोज को ट्रांसफ़र करना, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एग्जाम्पल इज यूज ऑफ एंटीवेनिन अगेंस्ट स्नेक बाइट्स। मीन्स अगर किसी को स्नेक बाइट करता है तो उसके लिए हम एंटीवेनिन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एंटीवेनिन एक एंटीबॉडीज़ है जो कि किसी डिजीज्ड विक्टिम में जिसको स्नेक बाइट किया है उसमें इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड हमने आज के इस वीडियो में कवर किया इम्यूनिटी के बारे में एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, मीन्स इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया, एंड इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।